हेलो बच्चों, आपका स्वागत है NRY क्लासेज में। आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन 1 को हल करेंगे कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अप्रिमेय संख्या है। यानी हमें सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो हम विरोधाभास से शुरू करते हैं। यानी हम ये मानते हैं कि नहीं रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ से करेंगे, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है। हम यहाँ से विरोधाभास से शुरू करेंगे। क्या है? यदि परिमेय संख्या है तो उसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या है तो हम उसे क्या लिखेंगे? अंश बटे हर या पी बटे क्यू रूप में लिख सकते हैं। तो माना रूट 5 बराबर क्या है? ए बटे बी। रूट 5 बराबर है ए बटे बी, यानी अंश और हर या पी बटे क्यू रूप मान सकते हैं, जहां पर ए व बी सह अभाज्य संख्याएं हैं। यानी ए व बी क्या है? सह अभाज्य संख्या है तथा बी नॉट इक्वल 0, यानी अंश हर तो कभी 0 होता ही नहीं है। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यानी जिनका HCF हमेशा 1 हो, जैसे 5, 6, 6, 11, इनका HCF 1 होता है, वो संख्या सहभाज्य है। या फिर ऐसी कोई संख्या नहीं जिनको भाग इन दोनों में जाए, जैसे 5 में भी उस संख्या भाग जाए और 6 में भी जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो उसे बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। तो अब वर्ग करने पर क्यों रूट हटाएंगे तो वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो रूट 5 का वर्ग 5, यानी वर्ग करने में रूट हट जाता है। ए का वर्ग करेंगे तो ए का स्क्वायर बटे बी को वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर। अब वज्र गुणा करेंगे, यानी बी स्क्वायर इससे गुणा करेंगे, या बट्टा में 1 मानते तो ए स्क्वायर को इससे गुणा करेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इक्वल 5 गुणा बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर 5 से भाज्य है। इसका मतलब जब कोई संख्या गुणा में हो, जैसे 6 बराबर क्या है? 2 गुणा 3 है, तो हम ये मानते हैं कि 6 2 से भाज्य है और 3 से भाज्य है, तभी तो गुणा में लिखा है। इसी तरह हम ए स्क्वायर है वो 5 से भाज्य है। ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, जैसे 6 में यदि 2 का भाग जा रहा है तो 6 का वर्ग करेंगे 36, उसमें भी 2 का भाग जाएगा। यदि किसी संख्या में उस संख्या भाग जा रहा है तो उसके वर्ग में भी भाग जाएगा। जैसे 10 में यदि 5 का भाग दे, 10 में 5 का भाग जा रहा है तो 10 का वर्ग करेंगे तो 100 में भी 5 का भाग जाएगा। यदि किसी संख्या में अगर किसी संख्या भाग जा रहा है तो उसके वर्ग में भी उस संख्या भाग जाएगा। ए स्क्वायर यदि 5 से भाज्य है, अतः ए 5 से भाज्य है, ए 5 से भाज्य है। अगर ए में 5 का भाग जा रहा है तो ए स्क्वायर में भी 5 का भाग जाएगा। अगर ए 5 से भाज्य है तो माना ए बराबर 5 गुणा कुछ मान लेते हैं कि 5 से भाज्य, इसका मतलब 5 गुणा कुछ लिख सकते हैं ए को। अब ये मान समीकरण, इसे समीकरण 1 मानते हैं, ये समीकरण 1 है, और इसे समीकरण 2 मानते हैं। ये मान समीकरण 1 में रखेंगे, ए का मान यहाँ रखेंगे 5 के, तो समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण 1 में मान रखेंगे 5 के 1 की जगह, तो 5 के का वर्ग बराबर में है 5 बी स्क्वायर। इसे सोल्व करें, 5 का वर्ग करेंगे तो यानी 5 गुणा 5 25, के का वर्ग करेंगे तो के स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर। यहाँ से 5 को 5 से काट, 25 5 से कटेगा कितने बार? 5 बार। 5 के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। इसका मतलब है कि बी स्क्वायर 5 से भाज्य है, क्योंकि बी स्क्वायर को बराबर क्या है? 5 गुणा के स्क्वायर, नहीं बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो b, अतः b भी
अतः b 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, क्योंकि अगर b स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है तो b में 5 का भाग जाएगा, या फिर b में अगर 5 का भाग जा रहा है तो इसके स्क्वायर में भी 5 का भाग जाएगा, विभाज्य है। इसका मतलब ये समीकरण 3, समीकरण 3। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 2 व 3 से कि a भी 5 से भाज्य है, b भी 5 से भाज्य है, जबकि हमने क्या माना था यहाँ पर, हमने माना कि a व b सअभाज्य संख्या, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो a में भी भाग जाए और b में भी भाग जाए। लेकिन यहाँ a में भी 5 का भाग जा रहा है, समीकरण 1 2 से a 5 से भाज्य है, और समीकरण 3 से b 5 से भाज्य है। तो समीकरण 2 और 3 से हम कह सकते हैं 5 दोनों संख्याओं, 5 दोनों संख्याओं a व b का, a व b का गुणनखंड है, गुणनखंड है। जबकि हमने माना था कि दोनों संख्याओं का कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है, सअभाज्य संख्या है। अतः यह हमारी, अतः यह हमारी धारणाओं का विरोध करता है, यह हमारी धारणाओं को का विरोध करता है, विरोध करता है। अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट 5 अपरिमेय संख्या है। वीडियो लाइक और शेयर करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।